स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको सीटेट के लिए सोशल स्टडीज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे सोशल स्टडी की प्रिपरेशन करें ताकि आपके अधिकतम मार्क्स जो है सोशल स्टडी में आए, उसके लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है कि आपको पता है कि सीटेट में सोशल स्टडी जो है 60 मार्क्स का आता है, यानी 60 क्वेश्चन आपको सोशल स्टडीज के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, 150 में से 60 नंबर, और अगर आप इसमें 40 प्लस यानी 40 से अधिक स्कोर करते हो तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि सोशल स्टडी में आमतौर पे जो 3 टॉपिक मेन हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर 3 टॉपिक मेन हैं। तो इन तीनों टॉपिक के लगभग 60 क्वेश्चन आपके सुनिश्चित होते हैं, इसमें आएंगे ही वो। इन तीनों में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 60 में से 15 मार्क्स, 15 यानी 15 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो क्वेश्चन जो है चाइल्ड पेडागोगी के या टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं, जिसमें केस स्टडी होती है, प्रॉब्लम होती है टीचिंग की, जो एक टीचर जो है नॉर्मली बच्चों को पढ़ाते हुए फेस करता है। तो 45 क्वेश्चन जो है नॉर्मल डायरेक्ट आपके टॉपिक से आएंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, और 15 मार्क्स आपके जो उसकी केस स्टडी होती है या टीचिंग पेडागोगी होती है या टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उसके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आता है सोशल स्टडी में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो सोशल स्टडी की जो तैयारी है वो स्टैंडर्डाइज बुक है उनसे ही करना बेहतर रहता है। जैसे आपको पता है मार्केट में काफी सारी बुक हैं, जबकि एनसीईआरटी की हो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की बुक हो, वो ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो नॉर्मली मार्केट में मिलती हैं। आप एनसीईआरटी की बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक्स के आते हैं। तो आप 6, 7 के बाद और +2 तक की सभी किताबें ले सकते हो जो सोशल स्टडी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है या इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। आप उन बुक्स को थोरोली पढ़ें, उससे ही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बुक्स वाइज आपको एनसीईआरटी पे ही रिलाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो सोशल स्टडी में टॉपिक हैं जो इन्होंने बुक में या सिलेबस में दिए हैं, वो नॉर्मली टॉपिक आते हैं। जैसे सबसे पहला हिस्ट्री है, तो उसमें टॉपिक दिया गया है व्हेन, वेयर, हाउ, यानी कब, कहां, क्या हुआ है इतिहास में, हिस्ट्री में। फिर आता है जी द अर्लीस्ट सोसाइटी, यानी प्रारंभिक समाज जो है उनके बारे में आएगा। फिर आता है जी फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स, यानी पहले किसान। और चौथा टॉपिक है फर्स्ट सिटी, यानी पहले ओल्डेस्ट सिटी या फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। और पहले टॉपिक आता है अर्ली स्टेट, यानी पहले राजनीतिक राज्य। तो ये 5 टॉपिक हैं जो नॉर्मली सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा जो पैलियोलिथिक सोसाइटीज हैं। पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण समाज है हमारे, और मेसोलिथिक सोसाइटीज हैं और नियोलिथिक सोसाइटीज हैं, यानी मध्य पाषाण, नव पाषाण आदि के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टॉपिक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नियोलिथिक। तो नियोलिथिक एज में मानव ने कैसे विकास किया, पहले वो पशु चराता था, कैसे उसने सेटलमेंट की, पहली ओल्डेस्ट सेटलमेंट आ जाती है, फर्स्ट विलेज आ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कैसे अपनी फार्मिंग कम्युनिटीज को अपनाया, कैसे फार्मिंग कल्चर को अपनाया। तो इस टॉपिक से ही शुरुआत करनी है। इसके बाद कॉपर एज आती है, कॉपर एज हो गया, ठीक है जी। कॉपर एज के बाद ब्रॉन्ज एज आती है, और तीसरी एज आती है आयरन एज, यानी लो काल। लो हो गया, कांसा काल हो गया और ताम्र काल। ये 3 काल इंपॉर्टेंट हैं जब मानव ने धातु यानी मेटल यूज किया और मेटल का एग्रीकल्चर यूज शुरू कर दिया। तो यहां से स्टार्ट करना है आपको। स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक मिल जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट लेने हैं, कैसे कैसे मानव ने वेपन अपनाए, कैसे घर बनाए, कैसे उन्होंने अपने कल्चर को स्टार्ट किया। इसके बाद आता है हमारा जो मेन टॉपिक है, इसमें वो दिया गया है इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस और हड़प्पा का क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे उसने विकास किया और क्या क्या उसकी स्पेशलाइजेशन थी या क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक थे। इसके बाद आएगा जो अर्ली सोसाइटीज में आता है जो फर्स्ट फार्मर यानी पहले किसान। तो पहले किसान का जो है हड़प्पा से पहले के कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज का टॉपिक है, उससे जुड़ता है। फिर आता है जी फर्स्ट स्टेट। स्टेट का मतलब है पहला राजनीतिक राज्य, फर्स्ट पॉलिटिकल स्टेट का क्वेश्चन आएगा,
ये पॉलिटिकल स्टेट जो है 600 BC के आसपास है, जिसको हम कह देते हैं महाजनपद। तो महाजनपद एज जो थी, उस एज को ही हम पॉलिटिकल स्टेट में या फर्स्ट स्टेट में कवर करते हैं। तो आपको इंडस वैली फार्मिंग कम्युनिटी उसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेट जो पॉलिटिकल स्टेट है यानी महाजनपद एज है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे जी आपके न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज में आएगा बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदू कल्चर में जो नए आइडियाज जनरेट हुए थे, 6 फिलॉसफीज आती हैं। इसके अलावा फर्स्ट इंपायर उसमें कवर हो जाएगा। फिर आता है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, यानी एक ऐसा टॉपिक दिया गया है कि कैसे लोगों का दूर की भूमियों से कैसे उनका कॉन्टैक्ट हुआ। फिर आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास का एक टॉपिक दे रखा है। कल्चर एंड साइंस, यानी प्राचीन काल में सांस्कृतिक विकास और तकनीकी विकास कैसे हुआ भारत का, कैसे कैसे हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, वो चीजें आएंगी। न्यू किंग्स एंड किंगडम, यानी नए राजनीतिक राज्य। सल्तनत ऑफ दिल्ली, ये मेडिवल एज के टाइम के टॉपिक हैं, सल्तनत एज आएगा। सल्तनत एज का आर्किटेक्चर दे रखा है, और उसके बाद मुगल एज के आर्किटेक्चर और कल्चर आदि के बारे में है। ठीक है जी। फिर आता है सोशल चेंज, ये आएगा मेडिवल एज का जो भक्ति काल है, सूफी काल है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृतियां। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियन कंपनीज भारत में आई, उनके बारे में एक टॉपिक है। रूरल लाइफ, यानी ग्रामीण समाज उस समय के 17वीं 18वीं शताब्दी का क्वेश्चन है ये। फिर आता है जी कॉलोनियलिज्म, यानी कंपनियों का कैसे कैसे भारत में ट्रेडिंग रही वो, और ट्राइबल सोसाइटीज के साथ कैसे उनके रिलेशन रहे, ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक है, वहीं से लिए हुए हैं इन्होंने। फिर आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। चैलेंज ऑफ कास्ट सिस्टम, वुमेन एंड रिफॉर्म, यानी जो सोशल कल्चर रिफॉर्म रहे हैं 19वीं शताब्दी के, वो भी सोशल कल्चर में आएंगे। नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर 1947 का नेशनल मूवमेंट, सबसे ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। गांधी मूवमेंट आता है, या मॉडरेट फेज है, या एक्सट्रीमिस्ट फेज है, इसमें वही चीज आएंगी। और फिर आता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1947 यानी 1947 से लेकर 1964 तक का टॉपिक आएगा इसमें, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इसने सोर्स एज ए साइंस दे रखा है, पहला टॉपिक स्टडी एज ए साइंस। प्लेनेट अर्थ, यानी पृथ्वी के प्लेनेट सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में दे रखा है। ग्लोब, आपको ग्लोब की लाइंस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ओशन, कॉन्टिनेंट, प्लेनेट आदि ये सारी चीजें चेक करनी है, अर्थ के बारे में भी और सोलर सिस्टम के बारे में भी। मेनली अर्थ का ज्यादा है। फिर इन्वायरमेंट दे रखा है, ह्यूमन इकोलॉजी दे रखी है कि मानव और पर्यावरण का कैसे कैसे रिलेशन रहा है। सेटलमेंट दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है, कम्युनिकेशन, यानी कैसे कैसे मानव ने ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट किया। रिसोर्सेज दे रखे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर, वाटर आदि, तो ये ज्योग्राफी के मेन टॉपिक हैं। फिर आता है पॉलिटी, तो पॉलिटी में गवर्नमेंट दे रखा है, लोकल गवर्नमेंट दे रखा है, सरकार दे रखा है, सरकार के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों ऑर्गन आ जाएंगे गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, सीएम आ जाएंगे। फिर आएगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी भारत में पीएम, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी लोकसभा, राज्यसभा के इनके रिलेशन आ जाएंगे। और डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी अलग अलग डिफाइन कर रखा है, ऑर्डर में नहीं है ये। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कैसे दिया जाता है भारत में, वेलफेयर। फिर आता है जी डाइवर्सिटी, भारत का डाइवर्स कल्चर, जेंडर का रोल दे रखा है। और अंडरस्टैंडिंग मीडिया, इसमें मीडिया का अलग से टॉपिक बना रखा है। और फिर आता है सोशल साइंस में, सोशल स्टडी में क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करना है, उसका टॉपिक दे रखा है कि कैसे सोशल स्टडी में आपको क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है। क्लासरूम प्रोसेस देना है कि क्लासरूम में आपको सोशल स्टडी को कैसे पढ़ाना है। इसमें एक्टिविटीज, डिस्कोर्स, आपके टीचर के रोल क्या क्या होते हैं, एक्टिविटीज आदि। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज दे रखे हैं, हिस्ट्री आदि में होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में है। और इंक्वायरी, इंपेरिकल एविडेंस, यानी बच्चे की इंक्वायरी एबिलिटीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे कैसे इसका यूज करना है। और लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी, यानी टीचर को कैसे कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोशल स्टडी को पढ़ाने के दौरान। और इवैल्यूएशन, लास्ट टॉपिक है कि एसएस को कैसे इवैल्यूएट करना है, यानी उसको इवैल्यूएशन कैसे करनी है। तो ये टॉपिक दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स का नॉर्मली कोई टॉपिक डिफाइन नहीं है। सोशल कल्चर के टॉपिक काफी ज्यादा हैं।
आपको एनसीईआरटी से ही मेन हेल्प मिलेगी। कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी के लो और वहीं से आपको हेल्प मिलेगी। मैंने जहां तक एसएस या जीके के जो हिस्ट्री आदि के, ज्योग्राफी आदि के, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आदि के जो लेक्चर बनाए हुए हैं, आपको वहां से कुछ हेल्प मिल सकती है, आप वहां से लेक्चर पढ़िए। बाकी मैं सीटेट के लिए जो अलग से जो इसके एसएस का टॉपिक है वो आपको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। तो कैसा लगा लेक्चर आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।